Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the course of Visual Basics. स्टूडेंट विजुअल बेसिक के इस कोर्स के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लूपिंग स्ट्रक्चर्स। और लूपिंग स्ट्रक्चर के हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था वाइल वेंट लूप, और उसकी हमने मुकम्मल वर्किंग को देखा और बाकायदा से हमने उसके प्रोग्राम्स को चलाया। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ अ डू वाइल लूप। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डू वाइल लूप का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं। और मैंने आपको बताया था स्टार्ट ऑफ द लेक्चर के लूप की कई टाइप्स हैं, और इनमें हमारी जो पहली टाइप थी वो वाइल वेंट लूप थी, और जो सेकंड टाइप है अब वो है डू वाइल लूप। सो आज के लेक्चर के अंदर हम इस लूप की इस टाइप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है द लूप इज सिमिलर टू वाइल वेंट लूप, कि ये जो लूप है यानी कि डू वाइल लूप ये बिल्कुल सिमिलर है वाइल वेंट लूप के, यानी कि जिस तरह वाइल वेंट लूप काम करती है इसी तरह आपकी डू वाइल लूप भी काम करेगी। इट एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन इज ट्रू, कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, अगर आपकी कंडीशन जो है ट्रू है तो ये जो लूप के अंदर लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी ये उनको चला देगी। ठीक है, इट एग्जीक्यूट्स ये चलाएगी वन और मोर स्टेटमेंट्स, यानी स्टेटमेंट की तादाद एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो जितनी भी स्टेटमेंट्स आपने लूप की बॉडी के अंदर लिखी होंगी, ठीक है, उनको ये चलाएगी, लेकिन शर्त क्या है कि कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये इन स्टेटमेंट्स को कभी भी नहीं चला सकती। इसलिए स्टेटमेंट्स को रन करवाने के लिए कंडीशन का जो ट्रू होना है वो लाजमी है। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स के अंदर कि किस तरह हम डू वाइल लूप को लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डू वाइल का कीवर्ड। तो ये जो लूप है डू वाइल लूप ये डू वाइल के वर्ड से स्टार्ट होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन आप किस तरह लगाएंगे कि जो भी आपको सवाल के अंदर शर्त बताई होगी उसके मुताबिक आप यहाँ कंडीशन लगाएंगे। इसके बाद आप स्टेटमेंट्स लिख देंगे, जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करवानी है, और उसके बाद आप लूप का वर्ड लगा देंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएं। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर की तरफ ले जाता हूँ। इधर मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा। तो यहाँ ये है हमारे सामने विजुअल बेसिक का सॉफ्टवेयर। यहाँ मैं सबसे पहले बटन ड्रॉप करूंगा और इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, और इस विंडो के अंदर मैं जनाब वाला प्रोग्राम लिखूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे एक वेरिएबल बनाना है एन के नाम से, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीकाकार ये है कि आप डिम एन इंटीजर लिखेंगे। मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम है एन। ठीक है, और इस एन को मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैं डू वाइल की लूप लगाता हूँ। डू वाइल लिखने के बाद यहाँ मैं कंडीशन लगाऊंगा, और फर्ज किया कि मैं अब एक ऐसा प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, ज़रा बात को गौर से सुनिएगा, कि मैं ऐसा प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए मैं 5 नंबर को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं 5 नंबर को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सो मैं वो प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। तो इधर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट एन, और यहाँ मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा एन प्लस 1, और इधर मैं अपनी लूप को कर दूंगा टर्मिनेट। इसके बाद मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट में 5 नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। मेरा प्रोग्राम ही ये था कि मैंने 5 नंबर को 1 से 5 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है। अगर आपने 10 नंबर को प्रिंट करवाना है तो आप जनाब यहाँ 10 लिखते हैं। सबसे पहले आपको इसको क्लोज करना होगा। तो यहाँ आप क्या लिख दें 10 लिख दें, तो आपके 10 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें आपके 10 नंबर प्रिंट हो गए हैं। तो आप समझते हैं कि ये प्रिंट किस तरह हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल n बनाया और उसको मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। इसको हम कंट्रोल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। कंट्रोल वेरिएबल इसलिए बोलते हैं कि हम लूप को बता सकते हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। ठीक है, यानी कि आपने 1 से स्टार्ट लेके 10 तक चलना है। ठीक है, तो ये 1 से 10 तक हम किसके ज़रिए बता रहे हैं, हम कंट्रोल वेरिएबल n के ज़रिए बता रहे हैं। देखें आप इधर अगर n ना लगाएं, ठीक है, ये लो लेस देन इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, इसके साथ n ना लगाएं तो कभी भी आपकी कंडीशन नहीं चल सकती। इसलिए कंडीशन को रन करवाने के लिए आप एक कंट्रोल वेरिएबल लाजमी बताते हैं। और कंट्रोल वेरिएबल का क्या मकसद होता है कि आप
लूप को बताते हैं कि भाई आपने जो हमारा जो प्रोग्राम है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलाना है, यानी कि 1 पॉइंट से 10 पॉइंट तक चलाना है। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने डू वाइल का वर्ड लगाया और इसके आगे मैंने कंडीशन लिखी n लेस देन इक्वल टू 10। तो आपने जितने भी नंबर प्रिंट करवाने हैं वो उसके मुताबिक आप यहाँ कंडीशन लगा दें। अगर मैंने 5 नंबर प्रिंट कराने हैं तो यहाँ मैं 5 लिख दूंगा। अगर मैंने 10 नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो यहाँ मैं 10 नंबर्स को लिख दूंगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो आपको नज़र आ रहा है प्रिंट एन, ठीक है, बेसिकली इसके ज़रिए मैं नंबर्स को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है। और जैसे ये स्टेटमेंट चलती है, अगर मैं फर्स्ट केस को नहीं लिखता, ये देखें, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो इसी प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखें कि इस बटन को मैं जितनी दफ़ा मर्जी दबा लूँ कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। इसलिए कोई चीज़ प्रिंट करवाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिंट का। प्रिंट जो आपका फंक्शन है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं प्रिंट एन करूँगा तो ये एन नंबर के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवा देगा। अब देखें, सबसे स्टार्ट में वैल्यू क्या थी? 1। तो पहले क्या कंडीशन चेक होगी? 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, तो 1 प्रिंट करवा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं 5 कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ मैं 3 कर लेता हूँ आसानी के लिए। तो 1 है यहाँ वैल्यू, 1 लेस देन इक्वल टू 3, यस, 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 प्रिंट करवा दिया जाएगा। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि n की जो पुरानी वैल्यू है 1, उसके अंदर 1 का इजाफा। n की जो पुरानी वैल्यू है 1, उसके अंदर 1 का इजाफा, जो भी यहाँ वैल्यू होगी n की उसके अंदर 1 का इजाफा करवाने के लिए आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद 1 का इजाफा हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और यहाँ से कंट्रोल दोबारा आपकी इस कंडीशन पे जाएगा। ठीक है, और कंडीशन दोबारा चेक होगी, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है? यस। जैसे ही अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपका कंट्रोल इधर आ जाएगा स्टेटमेंट पे और इसके मुताबिक स्क्रीन के ऊपर 2 प्रिंट करवा देगा। ठीक है। और इसके बाद फिर 2 के अंदर 1 का इजाफा होगा, यानी कि n की वैल्यू अब लेटेस्ट क्या है? 2 है ना, तो उसके बाद इसके अंदर 1 का इजाफा होगा तो फिर क्या हो जाएगी? ये 3 हो जाएगी। वैल्यू n की 3 होने के बाद आपका जो कंट्रोल है वो दोबारा कंडीशन पे जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है? तो 3 लेस देन तो 3 तो नहीं है, लेकिन कम से कम एक कंडीशन तो हो रही है ना पूरी, कि 3 इक्वल टू 3 है। ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब यह है कि वो 3 को भी प्रिंट करवा देगा। इसके बाद जब हम इस लाइन पे आएंगे तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू के अंदर 1 का इजाफा, तो n की वैल्यू अभी फिलहाल इस लाइन तक 3 थी, अब इधर आएंगे तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। अब आप दोबारा कंडीशन पे जाएगा आपका कंट्रोल, तो यहाँ चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब कि आपकी लूप हो जाएगी टर्मिनेट, आपकी लूप खत्म हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो आपके कितने नंबर प्रिंट होंगे? 3 नंबर प्रिंट होंगे, ये देखें 1 2 3। ठीक है। तो बेसिकली ये हमने डू वाइल के जरिए इस प्रोग्राम को किया है कि आप सबसे पहले डू वाइल का वर्ड लिखेंगे, इसके बाद आप कंडीशन लिखेंगे जो भी सवाल के अंदर बताई होगी, कि अगर आपको कहा होगा कि 3 नंबर्स को प्रिंट कराना है तो आप ये कंडीशन लिख देंगे। उसके बाद या प्रिंट के जरिए उनको प्रिंट करवाएंगे और उसी नंबर के अंदर आप इंक्रीमेंट भी करवाएंगे। तो ये बेसिकली इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट है, ये जो यानी कि जो एन की शुरू वाली वैल्यू उसके अंदर एक एक का इजाफा करती जाएगी। तो ये इसकी वर्किंग बताई हुई है कि किस तरह काम करती है डू वाइल लूप। द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट, सबसे पहले कंडीशन चलती है। इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू होगी कंडीशन, द कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो जो आपका कंट्रोल है वो लूप की बॉडी के अंदर चला जाएगा। लूप की बॉडी मतलब अभी हम एग्जांपल देख के आए हैं जिसके अंदर हमने प्रिंट एन और एन इक्वल टू एन प्लस वन जैसी स्टेटमेंट्स लिखी थी। तो वो स्टेटमेंट्स तब भी चलेंगी अगर आपकी कंडीशन ट्रू है। ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, इट अगेन मूव्स टू द स्टार्ट ऑफ लूप एंड evaluates द कंडीशन अगेन। तो ये देखें, वो कह रहा है कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी जो आपका कंट्रोल है, इट अगेन मूव टू द स्टार्ट ऑफ द लूप एंड evaluates द कंडीशन अगेन। अभी जो हमने प्रोग्राम किया है ये देखें, इसमें लिखा हुआ है, ये जो आप स्टेटमेंट जो आप हम बार बार बोल रहे हैं ना, स्टेटमेंट 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 की लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट, तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं। आपकी लूप ने इनको बार बार प्रिंट करवाना है। ये देखें, हम एक दफा लिख देंगे तो लूप 3 दफा इस स्टेटमेंट्स को चलाएगी। ठीक है। अगर आप यहाँ 5 लिख देंगे, इसका मतलब ये है कि आपकी लूप क्या करेगी? 5 दफा इन स्टेटमेंट्स को चलाएगी। यानी आप यहाँ 5 लिख देंगे तो आपकी लूप 5 दफा इन स्टेटमेंट्स को चलाएगी। ठीक है। तो वो यही बात यहाँ की जा रही है कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, यानी कि इस बॉडी को चलाने के बाद जो कंट्रोल है मूव्स टू द स्टार्ट ऑफ लूप, जो कंट्रोल है वो दोबारा
लूप के स्टार्ट में जाएगा और क्या करेगा, evaluates द कंडीशन अगेन के कंडीशन को दोबारा चेक किया जाएगा, ठीक है। यानी कि इन स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाने के बाद कंट्रोल दोबारा स्टार्ट पे जाएगा, लूप के स्टार्ट पे, और दोबारा इस कंडीशन को चेक करेगा, और कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा से फिर इन स्टेटमेंट्स को क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। द प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी कि ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाती ये लूप चलती रहेगी, ठीक है। तो आप बताएं कि ये लूप कितनी दफा चलेगी। जी हाँ, ये लूप जो है ये 5 दफा चलेगी, ठीक है। और जैसे ही n की वैल्यू 6 होगी, यहाँ बेसिकली जी n की वैल्यू जब 6 होगी तो ये लूप जो कंडीशन लगी हुई है ये हो जाएगी फॉल्स, तो ये फिर आपका जो लूप मतलब कि ये है ये टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है प्रोसेस द कीवर्ड लूप इंडिकेट्स द एंड ऑफ लूप बॉडी, तो हम एंड पे क्या लगा देते हैं, एक कीवर्ड लूप लगा देते हैं, ये बताता है कि आपकी लूप जो है यहाँ खत्म हो रही है। इसके बाद एक प्रोग्राम है और इसकी स्टेटमेंट्स को देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फर्स्ट 5 नंबर्स, ये तो काम अभी हम करके हैं कि 5 नंबर हमने डिस्प्ले करवाने हैं विद देयर क्यूब्स। अब इसके अंदर मजीद जो इजाफा हुआ है वो ये है कि हमने इन 5 नंबर भी डिस्प्ले करवाने हैं और उनके क्यूब्स भी डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है, उनके क्यूब्स भी हमने डिस्प्ले करवाने हैं। तो सबसे पहले तो आप वैसे ही आप एक वेरिएबल एन लेंगे, ठीक है। आपने एक वेरिएबल एन लिया और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी 1, ठीक है। बेसिकली आपने ये कंट्रोल वेरिएबल बनाया जो कि आपकी लूप को कंट्रोल करेगा। तो आपकी लूप कहाँ से चलेगी, फर्स्ट 5 नंबर लिखा हुआ है जिसका मतलब है आपकी लूप 1 से 5 तक चलेगी, ठीक है। तो आपने लूप को एक वैल्यू दे दी 1 कंट्रोल वेरिएबल के जरिए, ठीक है। और यहाँ आप लूप लगा रहे हैं डू वाइल एन लेस देन इक्वल टू 5, आप 5 नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, इसलिए आप 5 यहाँ लिख देंगे। अगर इधर लिखा होता है कि डिस्प्ले फर्स्ट 10 नंबर्स तो आप यहाँ 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका फर्स्ट 5 नंबर्स का क्या मतलब है कि पहले 5 नंबर यानी कि 5 नंबर तक लूप चलेगी, ठीक है। आपने बस असल मकसद जो होता है लूप के अंदर वो स्टेटमेंट्स को समझना होता है कि ये हमें सवाल से समझ आ जाती है कि एक प्रोग्राम लिखें डेट डिस्प्लेस फर्स्ट 5 नंबर के जिसके अंदर आप 5 नंबर्स को डिस्प्ले करवाएंगे, मतलब कि हमारी जो लूप की एंडिंग वैल्यू है वो 5, ठीक है। तो यहाँ आप चुप करके 5 लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर आप वही स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एन, एक दफा इसके जरिए आप n को भी प्रिंट करवा रहे हैं और n के क्यूब को भी, ठीक है। यानी कि कंडीशन सबसे पहले चेक होगी 1 लेस देन इक्वल टू 5, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, आपका कंट्रोल इधर आ जाएगा, ठीक है, इस स्टेटमेंट पे। और आते ही क्या प्रिंट करवाएगा, ये देखें, अब इधर देखिएगा 1 प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो 1 हम प्रिंट इस वेरिएबल के जरिए करवाएंगे। आगे लिखा हुआ वीबी टैब, बेसिकली ये स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। थोड़ी सी स्पेस के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका क्यूब भी आ रहा होगा कि n की वैल्यू क्या है, फिलहाल 1 है, तो 1 का क्यूब लें तो क्या होता है, 1 का क्यूब 3, 1 ही होता है, ठीक है। इसी तरह अब कंडीशन n की वैल्यू 1 है ना इस स्टेटमेंट तक, इसके बाद n के अंदर एक का इजाफा हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 होने के बाद आपका जो कंट्रोल है दोबारा वो कंडीशन पे जाएगा, स्टार्ट ऑफ द लूप पे जाएगा और यहाँ स्टार्ट ऑफ द लूप पे कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन अब कैसे चेक होगी, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, जी 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो मतलब कंडीशन ट्रू है, तो आपका कंट्रोल फिर इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, ये प्रिंट एन वाली पे। तो प्रिंट एन करवाएगा मतलब कि एन क्या है 2 है, तो यहाँ 2 प्रिंट करवा देगा और इसके साथ साथ 2 का क्यूब भी प्रिंट करवाएगा। 2 का क्यूब क्या है 8, ठीक है। और इसी तरह आपका जो फिर कंट्रोल है वो n इक्वल टू एन प्लस वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। तो पहले वैल्यू क्या थी, n की 2 थी, अब एक का इजाफा होगा तो क्या हो जाएगी 3, ठीक है। 3 होने के बाद आपका जो कंट्रोल है दोबारा स्टार्ट ऑफ द लूप जाएगा, ठीक है, लूप की स्टार्ट पे जाएगा और यहाँ फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब यह है कि आपका कंट्रोल प्रिंट एन वाली स्टेटमेंट पे आएगा, एन भी प्रिंट करवाएगा और इसका क्यूब भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फिर इस तरह 3 और इसके बाद 3 का क्यूब 27, ठीक है। इसी तरह ये कंडीशन 5 तक चलती जाएगी, ठीक है। यानी कि जब तक नंबर 5 नहीं आ जाता ये कंडीशन
यहाँ तक चलती जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी और फिर ये 5 का भी क्यूब आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगी। लेकिन जैसे ही कंडीशन होगी 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि लूप आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप फिर इन स्टेटमेंट्स को नहीं चलाएगी। यानी कि यहाँ अगर 6 लेस देन इक्वल टू 5 हो जाए तो आपकी जो लूप है वो इन स्टेटमेंट्स को नहीं चलाएगी, क्योंकि कंडीशन गलत है। अगर कंडीशन गलत हो जाए तो फिर ये स्टेटमेंट्स नहीं चलाई जा सकती। तो इसको अब हम उधर भी कर लेते हैं, यानी कि अपने कंपाइलर के ऊपर भी। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगा कि ये जो आपकी स्टेटमेंट के साथ लिखी हुई हैं ये वाली चीज़ें, प्रिंट नंबर, वीबी टैब क्यूब, अभी आप जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ फिर हम कंडीशन लगाते हैं कि एक तो हमने एन को प्रिंट करवाना है, नंबर्स को, और अच्छा यहाँ मैं आपको इसको इस प्रोग्राम को चलाते हैं, यानी कि इसी प्रोग्राम को, ठीक है। और इस प्रोग्राम में हम ये चीज़ नहीं लिखते, यानी कि इसके बगैर हम प्रोग्राम को कराते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे इस प्रोग्राम को जब चलाएंगे तो ये ऊपर देखें नंबर भी आ रही है हेडिंग और एक क्यूब की हेडिंग आ रही है, एक नंबर की हेडिंग आ रही है और एक क्यूब की हेडिंग। तो बेसिकली ये मैंने प्रिंट नंबर लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली हेडिंग के लिए लिखा है, ठीक है। आप इधर जो भी लिखेंगे ये स्क्रीन के ऊपर एज इट इज आ जाएगा, यानी कि अगर नंबर लिखें तो नंबर आ जाएगा, क्यूब लिखा है तो क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये प्रिंट के आगे हम एज इट इज जो भी लिखेंगे, ये जो वीबी टैब है ये बेसिकली स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी हम, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ नंबर्स 1 से 5 तक प्रिंट हुए हैं, ये देखें आप। अगर इसके आउटपुट पर गौर करेंगे तो सिर्फ 5 नंबर प्रिंट हुए हैं, उनके क्यूब प्रिंट नहीं हुए। तो क्यूब प्रिंट करवाने के लिए हमें जनाबे आला इसका क्यूब का फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। और क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एन। और ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आप जो भी कीबोर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नंबर्स के साथ इस तरह का एक निशान होगा, आपने उसको प्रेस करना है। और क्यूब के लिए 3 हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आप देखें कि खास फासले के बाद क्यूब प्रिंट हुए हैं। तो ये जो फासला हमने दिया है ये बेसिकली इस फासले के लिए हम वीबी टैब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ एंड का हमने ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, ये एंड, ठीक है। ये आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो कभी भी फासला नहीं आएगा, ठीक है, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप एंड का मतलब क्या है, ये क्यों लगाते हैं, ये बेसिकली हम एन को इसके साथ अटैच करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मतलब कि वीबी टैब को हमने एन एन के साथ अटैच किया और एन क्यूब 3 को हमने फिर इसके साथ एंड के जरिए अटैच कर दिए। तो ये अटैचमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंड ऑपरेटर का, ठीक है। तो ये देखें अब हमने जो हमारे सामने आंसर आया वो तमाम नंबर्स का क्यूब निकल आया, ठीक है। तो पहले नंबर्स डिस्प्ले करवाए और फिर क्यूब। तो ये जो ऊपर हेडिंग दी हुई है नंबर और क्यूब, ये पहली स्टेटमेंट जो है, नंबर और वीबी टैब क्यूब, ठीक है। इसके जरिए हमने स्टेटमेंट लिखी और फिर हम लूप लूप पे आ गए, और ठीक है, लूप के अंदर सबसे पहले कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है। और कंडीशन ट्रू होने के बाद इसका जो है क्यूब जो है हर नंबर को भी प्रिंट करवाया गया और क्यूब को भी प्रिंट करवाया गया। लेकिन अगर आप फर्ज किया यहाँ एन नहीं लिखते, ठीक है, यहाँ अगर फर्ज किया मैं एन नहीं लिखता, सिंपल मैं क्या करता हूँ, एन क्यूब 3 लिखता हूँ। इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो सिर्फ क्यूब्स प्रिंट हुए हैं, ठीक है, नंबर्स प्रिंट नहीं हुए। तो नंबर को प्रिंट करवाने के लिए फिर मुझे एन वेरिएबल भी लिखना पड़ेगा जिसके अंदर नंबर्स पड़े होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसको हमने रन करवा के देखा है, और इसके हवाले से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक नई लूप पढ़ी जिसको हम बोलते हैं डू वाइल लूप। और मतलब कि क्वेश्चन आपने समझना है, ठीक है, और क्वेश्चन के मुताबिक फिर आपने उसके अंदर लूप के अंदर स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।